हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन जो एक सिंगर के लिए तो कार्रवाई करती है, अफसोस कि उस महिला आयोग की अध्यक्ष को इस सफीदो शहर की 12 महिलाओं की अकाल मौत शायद दिखाई नहीं दे रही है। यदि 10 रोज में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पे समाज को बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। सरकार कानून तो पास करती है, 12 घंटे श्रम कानून तो इन्होंने पास कर दिया, मगर जो उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनके उचित वेतन का कोई बिल पास नहीं किया है। 10 रोज के बाद भी वो संस्कार वाली सरकार कौन से बिल में बड़ी हुई है मुझे नहीं पता। आज ये 12 परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो सफीदो शहर के अंदर बम बनाने वाली, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जो भयानक विस्फोट हुआ है और जिसके फलस्वरूप आज तक 12 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग आज भी उपचाराधीन हैं, ये बहुत पीड़ादायक घटना है। सभी महिलाएं अपने अपने परिवारों की धुरी होती है और ये मरने वाली सभी महिलाएं अपने अपने घरों की धुरी होती है और जब ये धुरी टूटती है तो जो पीछे परिवार रह जाता है वो बड़ी पीड़ा में रहता है, चाहे उसके पति हो या बच्चे हो। जी। आज ये 12 परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हालांकि स्थानीय विधायक द्वारा चालू विधानसभा सेशन के अंदर इस घटना की चर्चा कराई गई, शोक व्यक्त कराया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। ये स्थानीय विधायक का एक सार्थक प्रयास कहा जा सकता है, मगर जिस तरीके से इस सरकार को बनाने में डीएससी समाज की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि डीएससी समाज ने जब जींद के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, उस आयोजन के बाद से ही इस सरकार का सपना साकार हुआ था। आज संपूर्ण समाज प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डीएससी समाज की तरफ अपनी घोषणाओं की, उचित घोषणाओं का कब पदार्पण करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी की सरकार द्वारा घोषणा की जानी चाहिए। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हरियाणा के 90 विधानसभाओं में से कम 8 विधायक डीएससी समाज के हैं, मगर अफसोस कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी डीएससी समाज का कोई नेता परिवारों की सुध लेने के लिए नहीं आया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन श्रीमती रेणु भाटिया जी जो एक सिंगर के लिए तो कार्रवाई करती है, बादशाह के लिए तो कार्रवाई करती है, जिन्होंने महज एक गाना गाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है। लेकिन यहाँ तो 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है। मगर अफसोस कि उस महिला आयोग की अध्यक्ष को इस सफीदो शहर की 12 महिलाओं की अकाल मौत शायद दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़ी विडंबना का विषय है। जो सरकार संस्कारवादी, नियमों से बंधी, धर्म कर्म से बंधी होने का अपने आप को ध्वजारोहक बताती है, मुझे नहीं पता आज 10 रोज के बाद भी वो संस्कार वाली सरकार कौन से बिल में बड़ी हुई है मुझे नहीं पता। मैं फिर आपके माध्यम से सरकार के नेताओं को, मुख्यमंत्री को
और जो डीएससी समाज के विधायक और नेतागण है या मंत्री हैं, वो इस मामले में पहल करें। हम तो यही चाहते हैं कि बड़े आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने जन समर्थन देकर इस सरकार को बनाया था। आज ये समाज बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ निहार रहा। शासन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। उस समय केवल 3 या 4 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। ये फर्स्ट डे या सेकंड डे की बात है। 4 तो पहले दिन। हाँ, बस वो फर्स्ट डे की ही बात है। मगर अफसोस, मुझे कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा है, कुआं सबका एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही फेर है, पानी का क्या दोष। मुझे सरकार की जो बर्तन का फेर में कबीर साहब ने व्याख्या की है, आज सरकार शायद मरने वालों की जाति, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विभत्स कांड से बचती नजर आ रही है। कदम उठाए जा रहे हैं। सफेदो क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां बनी हुई है उनको सील किया जा रहा है, जिनके पास उचित कागज नहीं है। ये अलग तरह का विषय है। हम तो ये चाहते हैं कि यदि उत्पादन रुकेगा तो निश्चित तौर पे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों को निर्यात में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप फैक्ट्रियों को सील करने की बजाय आप उनको अल्टीमेटम दें और उनको समय सीमा दें कि इतने समय में आप कागज़ पूरे करें। अगर आप उचित समय सीमा पर अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तब आपकी फैक्ट्री को सील किया जाएगा, क्योंकि एक फैक्ट्री के ऊपर कम से कम 50 परिवार निर्भर करते हैं। उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी गरीब लोग होते हैं। यदि सरकार को इन लोगों से जरा भी इनके प्रति संवेदनाएं हैं, सरकार कानून तो पास करती है, 12 घंटे श्रम कानून तो इन्होंने पास कर दिया, मगर जो उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनके उचित वेतन का कोई बिल पास नहीं किया। आज पीड़ित परिवार और सारा समाज इस गम में डूबा हुआ है। ये इतनी बड़ी घटना हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम सरकार को 10 रोज का समय देते हैं। यदि 10 रोज में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पे समाज को बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा।